नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज राशियों के क्रम में चौथी राशि कर्क राशि को लेकर। इस राशि का स्वामी जो है वह चंद्रमा ग्रह होता है। यह एक जल तत्वीय राशि है और इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वह एक केकड़ा है। तो केकड़े का काम ही है पानी में रहना। दर्शकों, मैं पहले ही बता दूं कि यदि इस राशि को भली भांति समझना है तो आप केकड़े का स्वरूप समझ लीजिए। यह राशि आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ठीक, आपने समझा कि नहीं समझा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस राशि के जातकों का क्या-क्या स्वभाव होता है तथा इस राशि के जातक को क्या-क्या पसंद होता है, किस प्रकार ये रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार के लोगों का साथ छोड़ना पसंद करते हैं, आज बात करेंगे इन सभी विषयों में। तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, इस राशि के जातक सबसे पहले आप समझिए बड़े ही भावुक होते हैं। जब भी कर्क राशि के विषय में बात आवे तो आप अपने सामने एक चित्र बनाइए, बिल्कुल एक दयालु, एक नम्र, एक भावुक इंसान की, जो किसी का दुख दर्द बिल्कुल नहीं देख सकता। हाँ, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि चंद्रमा कुंडली में चंद्र राशि कौन सी बनती है। अब मान लीजिए कर्क राशि का जो है लग्न बना है और ये चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं तब तो सही है, नहीं तो ये चंद्रमा किसी अन्य राशि में बैठ जाए तो वो उस जातक की चंद्र राशि हो जाएगी। तो चंद्र राशि का भी इफेक्ट जातक के ऊपर पड़ता है। चंद्र राशि जो भी रहेगी, जिसे कहते हैं राशि नाम, जो भी रहेगा उस जातक का चंद्र राशि के अनुसार उस जातक का उस राशि का इफेक्ट उस जातक के ऊपर या जातिका के ऊपर अवश्य पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। तो हम समझते हैं कर्क राशि को। तो कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं? बिल्कुल भावुक, नम्र, दयालु स्वभाव के। ऐसे जातक किसी का दुख दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। दर्शकों, ऐसे जातक विश्वास हर किसी के ऊपर कर लेते हैं। किस लिए? इसी भावुकता के कारण, इसी दयालुता के कारण हर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और हर किसी से ये धोखा भी खाते हैं। दर्शकों, इन्हें जीवन में अनेकों लोग कई बार इन्हें धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये सभी पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत जल्दी लोगों के कहने में आ जाते हैं। दर्शकों, ऐसे जातक जिसका साथ एक बार पकड़ ले, केकड़े का क्या काम है, केकड़ा जिसको एक बार पकड़ ले तो बिना उसे काटे जकड़े छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार यह जातक होते हैं, जिसका साथ एक बार पकड़ ले, ऐसे लोग मरते दम तक उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। भले ही थोड़ी सी दुश्मनी हो जाए, थोड़ा मारपीट हो जाए तो अलग हो जाए। अब सामने वाला जो है वह इस जातक को, कर्क राशि वाले जातक को बिल्कुल ना देखना पसंद करे। तो जो कर्क राशि वाला है, जब भी देखेगा कि उसका सामने वाला दोस्त मुसीबत में है, ये कर्क राशि वाला इसको बचाने के लिए जरूर आएगा। और कर्क राशि वाला दिक्कत में है, उसका सामने वाला दोस्त उसे बचाने आवे या ना आवे उससे फर्क नहीं पड़ता, किंतु कर्क राशि वाला जाएगा जरूर उसे बचाने, अगर देख रहा है तब। उम्मीद अब तक आप तो समझ ही गए होंगे कितना ये भावुकता और कितना दयालुता तथा कितना मित्रता रखने वाला ये राशि है। उसको ऐसे राशि के जातक कभी भी किसी को कोई गलत डिसीजन नहीं लेने देते, कभी किसी को गलत बातें नहीं बोलते, कभी किसी को गलत चीजें नहीं करने देते। कोई उनसे यदि राय परामर्श ले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो कभी किसी को गलत डिसीजन ये नहीं देते। हमेशा आपके जीवन के अच्छे भावों को लेकर, आपके जीवन के अच्छे कामों को लेकर ही बात करेंगे और आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हो वही डिसीजन आपको देते हैं। दर्शकों, ये लोग न्याय प्रिय होते हैं, इन्हें गलत करना पसंद नहीं है, ईमानदार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धि बड़ी तेज इनकी होती है। आगे मुझे क्या करना है, दो ये हमेशा आप समझिए 2 घंटे आगे की सोच कर चलते हैं। दर्शकों, ऐसे जातक हमेशा जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी करते हो, उस विषय में, उस क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं। कोई कुकिंग करता हो, खाना बनाता हो तो हमेशा नई-नई डिश बनाएगा। कोई डेवलपर हो, ऐप इत्यादि बनाता हो तो हमेशा नया-नया ऐप के विषय में सोचेगा, बनाएगा, सक्सेस भी होगा। वैज्ञानिक है तो हमेशा नई-नई चीज़ों पर रिसर्च करेगा। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, विद्यार्थी है तो हमेशा नई-नई चीज़ों का अभ्यास करेगा, पढ़ेगा, याद करेगा। हमेशा नई-नई चीज़ें, केकड़े को आप देखो तो दिन भर पानी में ही डूबा रहता है। जिससे लगता है कि कुछ पानी में खोज रहा है, जब कोई जाकर उसे पानी में खींचता है, निकालता है, डिस्टर्ब करता है, तब ये उसका साथ पकड़ता है। इसी प्रकार कर्क राशि के जातक भी होते हैं। हमेशा तो अपने काम में बिजी ही रहेंगे, किंतु जब कोई इन्हें जाकर डिस्टर्ब करेगा, तब ये लोग उसका साथ पकड़कर उसके साथ अपनी उस दुनिया से बाहर आ जाते हैं, किंतु कुछ समय के लिए, फिर पुनः अपनी उसी दुनिया में चले जाते हैं। दर्शकों, धन का मामला देखा जाए तो इनके पैसों-रुपयों का मामला बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि यदि कर्क राशि चंद्रमा की बनी है लग्न में, तो 5वें हो जाएगी कुंडली के धन भाव में, यानी सिंह राशि कुंडली के धन भाव में 3, 2 और वृष राशि कुंडली के एकादश भाव में। तो ऐसा जातक पैसों के लिए हमेशा अच्छी खासी मेहनत करता है और पैसे इसके पास रहते भी हैं। पैसा का मामला बड़ा ही अच्छा होता है। पैसे के कारण यदि इनका कोई काम कभी नहीं रुकता। मान लीजिए एक प्रकार से ये मेहनत ना करे, थोड़ा बहुत गरीब भी हो, तो पैसे के कारण इनका कोई काम नहीं रुकता। थोड़े आलसी होते हैं, बिल्कुल, थोड़े-से आलसी होते हैं, क्योंकि अपनी ही दुनिया में रहने वाला व्यक्ति हमेशा आलस्यपन दिखाता है दूसरों का काम करने के लिए। तो थोड़े ये आलसी होते हैं, किंतु कभी भी पैसे के कारण इनका कोई काम नहीं रुकता। दर्शकों, ऐसा जातक हमेशा बहुत जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों का कहना मान लेते हैं। जिस काम को ये पकड़ते हैं जितना जल्दी है, उस काम को उतना जल्दी छोड़ भी देते हैं।
उन्हें कोई भी काम नहीं करने के लिए दे दो, हाँ, मैं करूँगा, बहुत जल्दी अपने हाथ में ले लेंगे, किंतु जब नहीं होगा, वो तुरंत उसे छोड़ भी देंगे। मेहनत ये बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिल्कुल राजाओं वाली ज़िंदगी, आज़ाद हिंद फौज की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। किंतु एक बात, जितना जल्दी काम को ये अपने हाथ में लेंगे, 2 मैं करूँगा, उतना ही जल्दी ये कामों को छोड़ भी देते कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो तुम अपना वापस करो। दर्शकों, अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि के जातक शिव जी के भक्त होते हैं। ये लोग शिव जी के भक्त होते हैं, शिव जी की आराधना में तल्लीन रहते हैं। कोई इन्हें मनाने की सोचे तो ये जितना जल्दी खुश होते हैं, उतना जल्दी ही मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं। इन्हें मनाना बड़ा ही मुश्किल का, एक बार किसी से गुस्सा हो जाए, तो मनाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। भगवान जानिए कब किसी से खुश होते हैं और कब किसी से गुस्सा हो जाते हैं। छोटी-छोटी बात पर ये गुस्सा हो जाते हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, बिल्कुल शिव जी वाली कहानी इनके साथ घटती है। इस राशि का स्वामी है और चंद्रमा मन का भी कारक होता है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं बिल्कुल मन से करते हैं, अपना धुन लगाकर उसमें करते हैं, किसी काम को हाथ में ही नहीं लेते। इनका जीवन मतलब इन्होंने ये प्लानिंग बहुत करते हैं। पहले आप सोचिए कि कर्क राशि के जातक प्लानिंग बहुत करते हैं और इनके प्लानिंग में थोड़ा भी ऊपर-नीचे कुछ हुआ, मान लीजिए इन्होंने सोचा मैं जीवन में ये पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये आगे बढ़ूँगा, ये करूँगा। अब इन्हें लगे किसी तरह मेरा ये सपना बेकार हो रहा है, तो फिर इनकी जो सोचने की शक्ति है, वो बहुत ही हाई लेवल तक चली जाती है। अब मेरा क्या होगा? मेरा ये हो गया, वो हो गया। सोचने की शक्ति बड़ी हाई लेवल तक चली जाती है, कोई काम इनका बिगड़ता है तो। दर्शकों, ऐसा जातक किसी का साथ दे, कोई काम करे, बिल्कुल तन, मन, धन तीनों से उसमें जुट जाते हैं और व्यक्ति का वह काम सफल करके ही रखते हैं। और दर्शकों, आप ये तो रहे सिर्फ इस कुंडली के राशि के अनुसार, जातक के लग्न के अनुसार उसका स्वभाव। अब इसी में देखिए, लग्न में अन्य ग्रह बैठे होंगे, लग्न पर अन्य ग्रहों की दृष्टि होगी, चंद्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि होगी। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, बहुत बड़ा इफेक्ट उसके जीवन में डालती है। उम्मीद करता हूँ मैंने कर्क राशि के विषय में जितनी भी बातें आपको बताई, सभी बातें आपके समझ में बैठी होंगी और बहुत सारी बातें, यदि आप कर्क राशि के जातक हो, कर्क राशि आपकी या कर्क लग्न आपका है, तो आपके ऊपर बैठी होगी। दर्शकों, आपकी कौन-सी राशि है, कौन-सा लग्न है, कमेंट करके मुझे बताइएगा तथा आपका उसी के साथ-साथ कमेंट कीजिएगा कि आप किस स्वभाव के हो, आपकी कौन-सी राशि है, तो आपका स्वभाव किस प्रकार है। यदि कर्क राशि है, तो क्या ये सारी बातें आपके ऊपर सही बैठती है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज कितना ही, इजाज़त दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।